नमस्कार, आप देख रहे हैं वी5 लाइव और आपके साथ में विजेंद्र सोलंकी। भारत जोड़ो यात्रा कई प्रदेशों से होते हुए महाराष्ट्र पहुंच चुकी है, जल्दी राजस्थान में भी एंट्री लेगी। लेकिन क्या संदेश लेकर आएगी, ये सबकी नजर में साफ है। लेकिन क्या संदेश देकर जाएगी, सवाल इसको लेकर। कांग्रेस कह रही है कि राहुल गांधी आम आदमी की लड़ाई लड़ रहे हैं और कांग्रेस खुद को एकजुट करने की लड़ाई लड़ रही है। यात्रा के दौरान राजस्थान में बड़ी सभा भी होगी। सभा होगी अलवर के मालाखेड़ा में। पीसीसी चीफ डोटासरा ने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा के दौरान सभी नेता साथ होंगे, यानी मकसद एकता का संदेश देना है। तो डोटासरा ने यह भी कहा कि जो कांग्रेस सिंबल पर चुनाव जीत कर आए हैं, उन्हें कांग्रेस ने जितना मान सम्मान दिया, अगर वो पार्टी लाइन से अलग बात कर रहे हैं तो नोट की जा रही है। समय आने पर इसका फैसला होगा, निर्णय होगा। विभाकर शास्त्री कहते हैं कि जो पार्टी से खुद को बड़ा समझेगा, पार्टी उसको गिरा देगी। इसका मतलब क्या है? आज बात इसी मुद्दे पर कि भ्रमण से सत्ता दर्शन हो पाएंगे या नहीं हो पाएंगे। अमीर अमीर बनता जा रहा है, गरीब गरीब बनता जा रहा है। ये जो भेदभाव बढ़ता जा रहा है इस देश के अंदर, इसको दूर करने के लिए हम लोगों ने ये भारत जोड़ो यात्रा शुरू की। भारत जोड़ो यात्रा के बारे में बहुत ही उत्साह है। ये भी सच है कि यात्रा झालावाड़ से राजस्थान में प्रवेश करेगी। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर होते हुए दौसा पहुंचेगी। अलवर में सभा होगी। अब गौर करने वाली बात यह है कि ये पूर्वी राजस्थान के जिले हैं जहां ईआरसीपी की मांग पहले से ही प्रमुख और बीजेपी इस हिस्से में ना के बराबर। तो क्या इस यात्रा का इन जिलों में आना ईआरसीपी के मुद्दे को 2023 के लिए भुनाना और इसके जरिए जो परिणाम वर्तमान में है उसी को कम से कम पूर्वी राजस्थान में रिपीट कर लेना? इस मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कैबिनेट मंत्री गोविंद राम मेघवाल जी, बीजेपी विधायक अविनाश गहलोत जी, राजनीतिक विश्लेषक महेश शर्मा जी और पॉलिटिकल एडिटर योगेश शर्मा जी हमारे साथ। गोविंद जी, शुरुआत आपके साथ करना चाहूंगा। सर, राजस्थान में जोश तो बहुत होगा। मैं इसलिए भी कह रहा हूं क्योंकि कांग्रेस की सरकार है, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत नेतृत्व कर रहे हैं। तो मानकर चलें कि सबसे ज्यादा भीड़ या सबसे ज्यादा समर्थन अगर राहुल गांधी को उत्तर भारत में कहीं मिलेगा तो वो झालावाड़ में प्रवेश के साथ साथ राजस्थान में मिलेगा। भारत जोड़ो यात्रा 3 और 4 दिसंबर के बीच में झालावाड़ से प्रवेश करेगी। कोटा, बूंदी, सवाई माधोपुर, दौसा, अलवर होती हुई हरियाणा में प्रवेश करेगी। यहाँ हमारे यहाँ जो मालखेड़ा में रैली होगी वो राज्य स्तरीय रैली होगी। और मेरा ये मानना है कि भारत में आज तक जहाँ भी भारत जोड़ो यात्रा की रैलियाँ हुई है उनमें सबसे बड़ी रैली हमारे अलवर में होगी। और इस भारत जोड़ो यात्रा को लेकर के और खाली राजस्थान में ही नहीं, पूरे भारतवर्ष में एक ज़बरदस्त जोश है, ज़बरदस्त उत्साह है कार्यकर्ताओं में। मैं धन्यवाद देना चाहता हूं राहुल गांधी जी को, जिन्होंने ऐसी घड़ी में जहां पूरे देश में महंगाई चरम सीमा पर है जी, भ्रष्टाचार चरम सीमा पर है, हमारे देश की संवैधानिक संस्थाएं बेची जा रही है, बैंक हमारे लूट करके विदेशों में भाग गए और पूरे देश के अंदर नफरत की खेती बिजाई हो रही है जी, केरोसिन छिड़का जा रहा है, धर्म के नाम पे लोगों को लड़ाया जा रहा है जी। हमारे यहाँ बेरोजगारी चरम सीमा पर है, जो हमारे नौजवान है वो सड़कों पे आ रहे हैं। ऐसी स्थिति के अंदर राहुल गांधी ने जो निर्णय लिया और जो भारत जोड़ो यात्रा कन्याकुमारी से कश्मीर तक 3,500 किलोमीटर पैदल चल करके और जो पूरे देश में एक भाईचारा पैदा कर रहे हैं और जो नफरत की एक खाई हो गई है उसको कम कर रहे हैं। ठीक है सर, लेकिन ये बताइए सर, ये जो यात्रा है इसको लेकर थोड़ा कंफ्यूजन इस बात को लेकर है कि ये सामाजिक यात्रा है या सियासी यात्रा है? देखिए, ये इस देश को जो पिछले 2014 के बाद भारतीय जनता पार्टी और आरएसएस के षड्यंत्र के कारण पूरे देश के अंदर एक टूटन आ गई, जिस तरह से महंगाई बढ़ रही है, देश हमारा अंबानी और अडानी के हाथ में इन्होंने बेच दिया है, जिसके कारण से हमारा लोकतंत्र कमजोर हो गया। हमारा संविधान की प्रतियां आरएसएस के द्वारा जो है पार्लियामेंट के सामने जलाने का कार्य हो रहा है।
हर आदमी आज भारतीय जनता पार्टी आरएसएस के खिलाफ बोलते हैं। सर, ये यात्रा उनके घर में सामाजिक ईडी है या भेज दी जाती सियासी है? उनके घर में और हाल ही में कांग्रेस सरकार ने राजस्थान में अडानी को कौन सा प्रोजेक्ट दिया? देखिए, अडानी अपना काम करे, उसके लिए चाहे कोई बीजेपी का उद्योगपति हो, चाहे किसी पार्टी का हो, चाहे अपने इनका जयंत शाह भिलई आए, हमें कोई चिंता नहीं, वो अपना काम करे। लेकिन देश की संवैधानिक संस्थाएं जिस तरह से उनके हाथ में भेज दी, 3 कृषि कानून काले ला करके उनके बड़े बड़े स्टोरेज बनवा दिए, उससे कांग्रेस चिंतित है। कांग्रेस इस देश में आजादी से पहले अंग्रेजों से लड़ी थी, पूरे देश को मुक्त करवाया, एक अच्छा संविधान दिया, हमारा देश पूरे विश्व में जो है हर क्षेत्र में विकास की ओर आगे बढ़ रहा था। आजादी से पहले इस देश के अंदर ना सड़क थी, ना स्कूल थी, ना यूनिवर्सिटी थी, ना हमारे हाथ में उद्योग धंधे थे, ना आज जितना विकसित मीडिया था। लेकिन आज अगर आप देश में देखेंगे तो नफरत के आधार पर धर्म के नाम पे वोट मांगे जा रहे हैं। सर, मैं नफरत तो के आधार पर ऐसे लोगों को जो है अल्पसंख्यक कह करके पूरे देश में नफरत फैलाई जाने का काम हो रहा है। सामाजिक उत्थान की यात्रा है, सियासी उत्थान की यात्रा है। देखिए, ये यात्रा सब चीजों के लिए है। इस देश में राजनीति का स्तर बहुत डाउन हो गया है जी। इस देश के अंदर जो महात्मा गांधी के देश के नाम से विदेशों में जाना जाता है, अभी हमारे मुख्यमंत्री जी ने आपको पता है मानगढ़ के अंदर प्रधानमंत्री जी को कहा कि जब आप बाहर जाते हो तो महात्मा गांधी जी और पंडित जवाहरलाल नेहरू के नाम पर इस देश को जानते हैं कि वहां से प्रधानमंत्री आए हैं। आज हमारे देश में डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, इसलिए राजनीतिक जागरूकता लाना, सामाजिक जो जगह जगह भेद किए जा रहे हैं, सवर्णों को दलितों से लड़ाया जा रहा है, जाटों को गैर जाटों से लड़ाया जा रहा है, सिखों को खालिस्तानी कह के हम नफरत करवा रहे हैं, ये सारी चीजों की खात्मा करने के लिए, भाईचारा पैदा करने के लिए हमारे राहुल गांधी जी। तो फिर मैं आपसे बाद में पूछूंगा, एक बार सभी गेस्ट को इंट्रोड्यूस कर दूं कि जब डोटासरा ये कह रहे हैं कि भाई जो मंत्री पार्टी लाइन से इतर जवाब दे रहे हैं, बयान दे रहे हैं, उन सबको नोट डाउन किया जा रहा है और वक्त आने पर जवाब दिया जाएगा, तो वो इशारा किस तरफ है? लेकिन उससे पहले अविनाश गहलोत जी, इसमें तो कोई आप भी शंका नहीं करेंगे, भारत जोड़ने की जरूरत तो है, यात्रा की भी जरूरत है, यात्राएं होनी चाहिए भाई। अगर कोई एक अच्छी पहल कर रहा है, पॉजिटिव नोट के साथ कर रहा है, तो उसमें तो कोई बुराई नहीं। देखिए, मैं सबसे पहले आपको याद दिलाना चाहूंगा, अभी जो माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि अडानी जी ने देश को बेच दिया और बीजेपी ने ये कर दिया जी, बोलिए। तो अभी हाल ही में महीना भर भी नहीं हुआ होगा शायद, जब आपने इन्वेस्टमेंट मीट करवाई थी, कितने हजार करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट अडानी जी ने राजस्थान के अंदर किया। अडानी जी जब बीजेपी के साथ रह भारत को आगे बढ़ाने की बात करते हैं, तब अडानी जी खराब हो जाते हैं, तब बीजेपी खराब हो जाती है। वही अडानी जी अगर कांग्रेस के साथ में रहकर कोई इन्वेस्टमेंट करते हैं, राजस्थान के विकास की बात करते हैं, तब वो अच्छे रहते हैं। ये दोगलापन कांग्रेस के विचारों में शुरू से रहा है। दूसरी बात, जिस भारत जोड़ो यात्रा के लिए राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से लेकर जो कश्मीर तक की यात्रा का बखान आप लोग कर रहे हैं, मैं ये कहूंगा कि क्या आप भूल गए, ये राहुल गांधी जी वही है जब देश के चुने हुए प्रधानमंत्री जी ने यूपीए गवर्नमेंट के समय मनमोहन सिंह जी के हाथों में प्रेस कॉन्फ्रेंस लिखा हुआ नोट फाड़ दिया था। क्या ये भारत जोड़ो यात्रा को सार्थक करेगा? एक चुने हुए प्रधानमंत्री जी के हाथों में प्रेस, उस समय क्या थे राहुल गांधी जी, बताइए एक बार। जिस देश की लगभग 130 करोड़ जनता ने जिसको चुना, उसके चुने हुए प्रतिनिधि के हाथ से प्रेस नोट में पेपर फाड़ के फेंक देना मीडिया के अंदर सार्वजनिक रूप से, क्या किसी कांग्रेस के अंदर इतनी हिम्मत हुई थी कि वो राहुल गांधी जी कुछ कह दे? दूसरा, ये कांग्रेस की जो भारत जोड़ो यात्रा राहुल गांधी निकाल रहे, मुझे लगता है सबसे पहले जरूरत है कांग्रेस को खुद को जोड़ने की। कांग्रेस जोड़ो यात्रा, क्योंकि मैं पूरे देश की बात तो नहीं करूंगा, लेकिन जिस तरीके से कल परसों महेश जोशी जी, प्रताप सिंह जी खाचरियावास के बीच में टिक्का टिप्पणी हुई, पहले रघु शर्मा जी और शांति धारीवाल जी के बीच में कोटा प्रकरण में बयानबाजी हुई, हाल ही में राजेंद्र सिंह गुड़ा जो उनके मंत्री हैं वो सरकार के बारे में क्या बयान दे उसके बारे में सुना होगा, और इनके जो दिव्या प्रेरणा जी है ओडिशा से विधायक, वो सरकार के बारे में क्या करिए। उस पर तो मैं नहीं जाऊंगा क्योंकि उसमें तो फिर बीजेपी भी बहुत आगे है। एक ज्ञापन भी देने राज्यपाल को जाते हैं तो फिर कईयों को छोड़ के पीछे जाते हैं। कांग्रेस का ये जो राहुल गांधी जी का भारत जोड़ो के बहाने से, मुझे लगता है किसी सूरत में इस देश की जनता ने उसको स्वीकार करने का मानस कभी नहीं बनाया है, और कितने भी यात्रा निकाल ले। और इससे बड़ी खतरनाक बात और क्या हो सकती है कि राजस्थान सरकार के कैबिनेट मंत्री राहुल गांधी जी की तुलना राम से कर देते, भगवान श्री राम से। क्या ऐसा संभव है क्या इतिहास के अंदर कि भगवान श्री राम जी के बराबर? वो कहते हैं कि यात्रा राम जी ने अयोध्या से लंका तक निकाली, इन्होंने इतने हजार किलोमीटर निकाल दी।
क्या राहुल गांधी भगवान श्री राम जैसा बन पाते? क्या ये वही कांग्रेस है जिसने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया था कि राम सेतु श्री राम नहीं है? ये वो ऐसे किसके बारे में आप लोग बात कर रहे हैं? कौन से भारत जोड़ो की बात करते हैं? जिस भारत की संस्कृति का इन्होंने अपमान किया है, ऐसे लोगों को भारत जोड़ो यात्रा निकालने कोई मतलब अधिकार नहीं है। और ठीक है योगेश शर्मा जी, इससे बड़ी योगेश शर्मा जी, राजस्थान में भारत जोड़ो यात्रा का इंपैक्ट आप क्या देख रहे हैं और क्या वाकई में जो अभी तक अलग अलग जाजम पर नजर आ रहे हैं नेता, वो एक जाजम पर राहुल गांधी के पीछे खड़े नजर आएंगे? देखिए विजेंद्र, यही सबसे बड़ी चुनौती है। विभाकर शास्त्री आज आए इसीलिए हैं कि वो यही मिजाज देख रहे हैं राजस्थान में कि कांग्रेस कितनी एक है। ये हाथ है, हाथ में 5 उंगलियां हैं। अगर ये एक नहीं रही राजस्थान में तो जो गेन राहुल गांधी ने अब तक साउथ की यात्रा में प्राप्त किया है, उनकी यात्रा ने प्राप्त किया है, और जो रेस्पॉन्स उनको मिला है वो राजस्थान में फिर डैमेज करेगा। यही कारण है कि एक मुखी कांग्रेस राजस्थान में दिखे, इसके प्रयास शुरू हो चुके हैं। जो आपने बयान देखे विभाकर शास्त्री के या गोविंद डोटासरा के, आज जो तल्ख बयान देखे, उसके अर्थ यही हैं कि अगर सीधी उंगली से घी नहीं निकले तो टेढ़ी करनी पड़ती है। तो अब प्रदेश कांग्रेस सत्ता और संगठन उन तमाम नेताओं के बयानबाजी पर भी लगाम लगाएंगे, और राहुल गांधी की यात्रा को लेकर अब पूरी तरह राजस्थान की कांग्रेस अलर्ट मोड पर है, और अब हर चीज़ की बारीकी से बात हो रही है। आपने सुना होगा कि डोटासरा ने कहा कि हर चीज़ नोट की जा रही है, कौन नेता क्या कह रहा है, कौन मंत्री क्या बोल रहा है, कौन विधायक क्या बोल रहा है। तो ये बहुत ही बेहद अहम है। और हाड़ौती का अंचल जहाँ से यात्रा राजस्थान में शुरू होगी, वो आरएसएस की प्रयोगशाला कहा जाता है। राजस्थान के अंदर बीजेपी का मजबूत आधार। झालावाड़ में एक भी कांग्रेस का विधायक नहीं है पूरे ज़िले के अंदर, और कोटा में भी, हाड़ौती के अंदर भी ये कहा जा सकता है कि एक बार बीजेपी का प्रभाव होता है और एक बार कांग्रेस का। लेकिन फिर भी मोटे तौर पर हम मानते हैं कि हाड़ौती जनसंघ और भारतीय जनता पार्टी का एक मजबूत आधार स्तंभ रहा है। चाहे वो दाऊदयाल जोशी के ज़माने हो, चाहे ललित केशव चतुर्वेदी हो, चाहे वो रघुवीर कौशल हो, ये तमाम बड़े नेता उसी माटी से जन्मे, और चाहे वो झालावाड़ की धरती से बड़े नेता बीजेपी के निकले। और वसुंधरा राजे जो राजस्थान की 2 बार मुख्यमंत्री रही, झालावाड़ जिनका अभेद्य दुर्ग कहा जाता है, और वो लगातार उनके पुत्र भी सांसद हैं और वो खुद भी लगातार विधायक है। ये कहा जा सकता है कि वो अविजित वहाँ की लीडर है। तो उस इलाके से यात्रा का आगाज़ राजस्थान में होगा, और धीरे धीरे जब आगे बढ़ेगी यात्रा, तो जो चुनौती, इसमें कोई शक शुबा नहीं है कि जो चुनौती नज़र आ रही है वो चुनौती नज़र आने लग जाएगी जो पायलट का प्रभावित इलाका शुरू हो जाएगा, जो उनके स्वजातीय गढ़ कहे जाते हैं, ख़ास तौर से दौसा, जहाँ से राजेश पायलट लगभग 6 बार वो वहाँ के सांसद रहे, उनकी पत्नी रमा पायलट सांसद रही, सचिन पायलट सांसद रहे। तो ये वो दौसा के इलाका, पूरे दौसा की पट्टी से यात्रा निकल रही है, और इस यात्रा के से पहले अगर मसले नहीं सुलझाए जाएंगे तो निश्चित तौर पर दिक्कतें आएंगी। तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी के आगमन से पहले तमाम चीज़ें सही ट्रैक पर लाई जाएंगी, जिससे राहुल जी, क्या आपको लग रहा है कि जिसका सही ट्रैक हम कह रहे हैं, क्या वो ट्रैक वो भी होगा जो मुद्दा केसी वेणुगोपाल ने कहा था कि 2 दिन में सुलझा लिया जाएगा, और आज 1 महीने से ज्यादा हो गया, फिर कहा गया कि अध्यक्ष चुन लिया जाएगा, उसके बाद सुलझा लिया जाएगा, उसको भी काफी दिन बीत चुके हैं। आपको लग रहा है कि क्या वाकई में राहुल गांधी की यात्रा से पहले कांग्रेस उस मुद्दे को सुलझा पाएगी? और इसके साथ सवाल आपसे यह भी कि इस पूरी यात्रा में अलवर के मालाखेड़ा को चुनना कि भाई वहां राज्य स्तरीय यात्रा करेंगे, वहां सभा करेंगे, आप दौसा कर सकते थे, कोटा कर सकते थे, झालावाड़ कर सकते थे, बीजेपी के गढ़ में कर सकते थे, अलवर को चुनना, उसके पीछे की रणनीति? देखिए, ये जो पूरी यात्रा है, जो योगेश जी ने जो बात कही है, वो काफ़ी कुछ जातीय समीकरण और गढ़ों के ध्यान में रखते हुए की गई, इसमें कोई दो राय नहीं। सबसे पहले बात तो ये है कि हाईकमान के जो निर्देश हैं उनकी पालना होती है या नहीं। तो मुझे अभी फ़िलहाल मतलब ये उम्मीद इसलिए नहीं लगती है कि राहुल गांधी की यात्रा के बाद पहले तो कुछ नहीं होने वाला है, होगा तो या तो बाद में होगा, उससे पहले नहीं होगा, क्योंकि अभी कांग्रेस नहीं चाहेगी कि ऐसी स्थिति में कोई ऐसी मनमुटाव वाली या तनाव गुटबाजी वाली कोई चीज़ सामने आए। एक चीज़। दूसरी ये है कि राजस्थान में कांग्रेस का प्रभाव
वापस से सरकार रिपीट करने का है, इसलिए इसको ये यात्रा का ये जो आयोजन किया गया है। तीसरा ये है कि राजस्थान में पूर्वी राजस्थान जो एरिया जो जहाँ से ये यात्रा दक्षिण पूर्वी राजस्थान का जो ये पूरा है हिस्सा, वहाँ पे मतलब क्या कहते हैं ना, कांग्रेस को और पिछले चुनाव में अच्छी बढ़त मिली थी और उसी को बरकरार रखने के लिए ये कोशिश की जा रही है। और जिसमें आपने जो जैसे बताया कि पूर्वी नहर की जो परियोजना है उसको लेकर के काफ़ी जोर दिया जाएगा। और रहा सवाल ये है कि राहुल गांधी को जिस तरह से इंट्रोड्यूस किया जाएगा और उनकी जो छवि बनाई जा रही है वो इस तरह से है कि एक कामयाब नेता के रूप में, एक नए उभरते हुए एक नेता के रूप में फिर से प्रतिष्ठित करने की कोशिश की जा रही है। चलिए सर, ये शब्द आपने अच्छा इस्तेमाल किया कि फिर से प्रतिष्ठित, क्योंकि वो अध्यक्ष रह चुके हैं कांग्रेस के। जी हाँ, बिल्कुल ये है कि जो रहा जिस तरह से हुआ, लेकिन आने वाले जो चुनाव में जो आने वाले जो 2024 का लक्ष्य का बता रहा हूँ मैं आपको, इसको ध्यान में रखते हुए ये देखा जा रहा है कि उन्हें किस तरह से उनका व्यक्तित्व बड़ा किया जाए, ताकि वो जो उनकी जो पुरानी जो विपक्षी दलों ने जो इमेज बना रखी थी आम लोगों के प्रति, तो वो एक उसको उस इमेज को धोया जाए। गोविंद जी, कहीं ऐसा तो नहीं कि इस यात्रा का मकसद भारत जोड़ तो है, ये भारत के लोगों को कांग्रेस के साथ जोड़ना भी काफी हद तक होगा, क्या इसका इंटरनली मकसद ये है कि राहुल गांधी की जो इमेज डैमेज हुई, चाहे वो लगातार चुनाव हारने की वजह से हो, 14 की वजह से हो, 19 की वजह से हो, लगातार विधानसभा के चुनाव हारने की वजह से हो, कांग्रेस के अंदर के डिस्प्यूट को सही तरीके से रिजोल्व ना करने की वजह से हो, या वो अपने फैसलों को पुरजोर तरीके से कांग्रेस में लागू ना कर पा रहे हो, उसको लेकर हो, उन तमाम चीजों को इस यात्रा के जरिए जनमानस के जहन से खत्म करना और एक नए राहुल गांधी का निर्माण करना। ब्रजेश जी, ये जो हमारा भारत देश है, ये विभिन्न जाति और धर्मों के कारण आपस में फूट के कारण हजारों साल तक गुलाम रहा। कांग्रेस 1885 में पैदा हुई, पहले अंग्रेजों से लड़ी और आज़ादी के बाद लंबे समय तक शासन किया और इस देश में विकास किया। आज़ादी से पहले ना यहाँ स्कूल थी, ना कॉलेज थे, ना यूनिवर्सिटी थी, ना रोड थी, और यहाँ हम लोग जातियों में आपस में बैठे लड़ते थे। आज ये कांग्रेस जो ये 2014 में अच्छे दिनों का झांसा दे करके आए, तो मैं पहले तो भारत की जनता को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वो बीजेपी के मंसूबों को जानते थे कि आज़ादी में इनका कोई लेन देन नहीं था, और ये नाथूराम गोडसे के जो है फॉलोवर है। बड़ा दुर्भाग्य है कि जो नाथूराम गोडसे जिसने महात्मा गांधी की हत्या की, आज ये पार्लियामेंट में सर यात्रा सड़क पर चल रही है, तो क्या हम अपनी डिबेट को एक ट्रैक पर ला सकते हैं? को धन्यवाद है जिन्होंने 2014 के मैं वही कह रहा हूँ, विकास सारा ठप कर दिया। और वही कांग्रेस जो पहले अंग्रेजों से लड़ी, इन्होंने पूरे देश में भाईचारे का संदेश दिया, क्योंकि डेमोक्रेसी खत्म हो रही है, संविधान खत्म हो रहा है। इसलिए राहुल गांधी जी को मैं धन्यवाद देना चाहता हूं, जिनके आपको पता है घर में 2-2 शहादत हुई है, चाहे इंदिरा गांधी जी की हो, चाहे राजीव गांधी जी की हो। आज पूरा देश की डेमोक्रेसी कमजोर हो गई, महंगाई चरम सीमा पर है। और ये जहां ग्रुपबाजी की बात कर रहे हैं, वसुंधरा राजे जी पिछले दिनों बीकानेर गई थी रैली करने के लिए, देवी सिंह जी भाटी भी ज्वाइन करने वाले थे, और यहां के संगठन ने कहा वसुंधरा जी मीटिंग नहीं कर सकती। अडानी जी कितने बड़े नेता थे, जो आपको पता है कि अयोध्या को लेकर यात्रा निकाली थी। आज अडानी जी का क्या हो रहा है? सर आडवाणी जी और उनका जन्मदिन था, प्रधानमंत्री मोदी गए थे, लेकिन आप फिर ट्रैक से निकल गए सर। गोविंद राम जी, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या इस यात्रा का जो मुख्य मकसद है वो राहुल गांधी को कांग्रेस में और जनता की नजर में एक बार फिर से एस्टेब्लिश करना है? आप थाली बजाओ, आप हैं जी। सर मैं ये पूछ रहा हूं कि क्या इस यात्रा का मकसद कांग्रेस के अंदर भी और जनता की नजर में भी राहुल गांधी को एक बार फिर से एस्टेब्लिश करना है? क्योंकि अध्यक्ष तक तो वो कांग्रेस में रह चुके हैं, लेकिन रिजल्ट सियासी तौर पर वो नहीं दे पाए। उस परिवार से आते हैं कि जिनके परिवार में 2-2 शहादत हुई है। इन्होंने धर्म के नाम पर पूरे देश में बंटवारा किया है। पहला इन्होंने गोधरा कांड किया, उसकी आग पूरे देश में लगाई, और ये देश पहले भी गुलाम इसी वजह से जाति और धर्म में आपस के नाम पे ये लोग झगड़े कराते थे।
मुस्लिम राष्ट्र के रूप में पाकिस्तान बनेगा, हिंदू राष्ट्र के रूप ये में भारत धर्म और बनेगा। जाति के नाम पे ही झगड़े कराते थे, इस वजह से हम गुलाम रहे। ने नहीं किया था। ये आज जब देश देश में डेमोक्रेसी जो पर है ही है नहीं। ये कांग्रेस की देन अविनाश है। गहलोत जी, आज देश में अविनाश विकास गहलोत है, जी, फाइनल ये कमेंट मैं कांग्रेस की आपसे देन चाहता हूं है। सर, बिना और जब इधर से उधर देश हुए इनके हाथ में आया है, सर, पूरे देश में मॉब लिंचिंग हो रही है, परिवर्तन कुछ पूरे ऐसे ही देश में सपनों दंगों के की साथ साजिश हो आता रही है। 2000 अविनाश जी, नेता जाते हैं वहां दंगों की गोविंद राम साजिश मेघवाल की जी, जाती सर है। रोकना चाहूंगा। अविनाश जी, परिवर्तन भावनाओं के जरिए ही आता है। जब 2014 में नारे लगे थे ना, अच्छे दिन आने वाले हैं, बहुत हुई महंगाई की बार, अब की बार मोदी सरकार, ये सिर्फ भावनाओं पर आधारित नारे थे जिन्होंने सत्ता बदल दी थी। यात्रा को इतने हल्के में ना लीजिए सर कि सत्ता ही बदल जाए। देखिए साहब, मैं एक बात कहूंगा, मेरा कोई ज्यादा विशेष बात नहीं है, लेकिन जो माननीय मेघवाल साहब ने कहा है, मैं ये कहता हूं, आप कह रहे हैं कि उस समय ताली बजवाई थी। मैं धन्यवाद दूंगा प्रधानमंत्री मोदी जी को, जिन्होंने देश के वैज्ञानिकों का, देश के चिकित्सकों का, देश के पैरामेडिकल स्टाफ का वहां जाकर उनको इतना उत्साहवर्धन किया, उनकी पीठ थपथपाई कि नहीं, आप हिंदुस्तान की संस्कृति को देख, जितने भी जब महामारी पैदा हुई है हिंदुस्तान के अंदर, आप प्लेग की बीमारी आई थी, कितने साल बाद में टीका आया था भारत के अंदर, क्या उस समय बीजेपी की सरकारें थी, कांग्रेस की सरकारें थी, लेकिन कोई टीका 20 साल ठीक है बाद सर, में मुझे टीका ऐसा आया, लगता है विदेश कि भारत जोड़ो यात्रा पर बात करना ही नहीं चाहते। योगी जी, फाइनल कमेंट में आपसे चाहूंगा, क्या इस यात्रा का इंटरनली मकसद हम ये मान ले कि भाई ठीक है, पब्लिक को तो कांग्रेस के साथ जोड़ना ही है ग्रास रूट पर, लेकिन राहुल गांधी की जो इमेज पब्लिक परसेप्शन में बनी थी, उस इमेज को भी ब्रेक करना है और राहुल गांधी की इमेज बिल्ड भी करनी है। देखिए, सबसे बड़ी बात है कि जो यात्रा राजस्थान में आ रही, पहला ऐसा राज्य राजस्थान कांग्रेस शासित जहां राहुल गांधी आएंगे, और अभी तक वो साउथ से निकले हैं, और निश्चित तौर पर राहुल गांधी की इमेज को लाभ हुआ है, इसमें कोई संशय नहीं है। और जो अब तक यात्रा हुई है तो राहुल गांधी एक अलग तरीके से निकले हैं, और इससे पहले भी पदयात्राओं का जो इतिहास रहा है और पदयात्राओं की कोख से जिन नेताओं ने अपनी कड़ी मेहनत से आगे बढ़े, उसका लाभ हुआ है। राजस्थान में कांग्रेस लाना, ये राजस्थान की कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती है, अब आला कमान के लिए भी चुनौती है, और इससे संदेश जाएगा। और आपने अभी पूछा था मालाखेड़ा में ही सभा क्यों, ये यात्रा का एंड पॉइंट अलवार डिस्ट्रिक्ट है, और मालाखेड़ा को इसीलिए चुना गया है कि यात्रा एक पूरी, अब तक जितनी भी यात्राएं राहुल गांधी की चल रही है, हर राज्य में एक बड़ी सभा की जाती है। तो यहाँ मालाखेड़ा को, मतलब जब यात्रा का एंड हो जाएगा तब मालाखेड़ा में एक बड़ी सभा की जाएगी, जहाँ पर राजस्थान का हर कांग्रेस कार्यकर्ता उस सभा में शामिल होगा, क्योंकि कई राज्य अछूते रहेंगे, कई जिले अछूते रहेंगे, सभी को एक साथ वहाँ लाया जाएगा और वहाँ पर राहुल गांधी की सभा होगी, और उसका मैसेज हरियाणा, पूरे दिल्ली और राजस्थान, क्योंकि एक अलवर एक ऐसी जगह है जो कई राज्यों से वो टच करता है, तो एक तरह का संदेश वहाँ दिल्ली तक गूंज सुनाई देगी मालाखेड़ा की उस सभा से लेकर। तो ये जो यात्रा है, निश्चित तौर पर राजस्थान की कांग्रेस को लाभ होगा। किस तरह से उस लाभ को प्राप्त कर पाएंगे ये अलग बात है, लेकिन मैं फिर कह रहा हूं कि उससे पहले यहाँ की कांग्रेस को एकजुट होना पड़ेगा। महेश जी, मुझे प्रोग्राम क्लोज करना है, मैं सिर्फ एक लाइन में कमेंट आपसे चाहूंगा, क्या बीजेपी के लिए इस यात्रा को अंडर एस्टिमेट करना भारी पड़ जाएगा? ये बिल्कुल सही है। भाजपा ने अगर इस यात्रा को बहुत कम स्तर पर लिया है, या मतलब उसको हल्के फुल्के में लिया, तो ये ठीक नहीं है, बल्कि उसे देखना चाहिए कि नई चुनौती है, और ये शुक्रिया सर हमारे साथ जुड़ने के लिए। गोविंद जी आपका भी शुक्रिया, अविनाश जी आपका भी शुक्रिया, योगेश जी आपका भी शुक्रिया। जनता इमोशन से आगे बढ़ती है और नेताओं से सिर्फ वो इमोशनल सपोर्ट ही चाहती है। अगर कोई नेता किसी के साथ 2 कदम चलता है तो फिर वो जनता उसके साथ 20 किलोमीटर चलती है, और यही हिंदुस्तान है। नमस्कार।